तो लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी तो बना ली और उसके बाद अब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जो है वह करने लगे हैं। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह कितना नुकसान साबित हो सकता है आरजेडी के लिए, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ तमाम आरजेडी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी रतेश पांडे मौजूद है। रतेश, तेज प्रताप यादव काफी फॉर्म में लग रहे हैं, बउआ का लगातार दौरा पर दौरा कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आप लगातार कर रहे हैं। आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं तेज प्रताप यादव? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। बरसात का मौसम है, इस वजह से बाहर नहीं निकल पाए, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई विश्लेषण तो हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी है। अब हुँ, तेज प्रताप यादव का प्रकरण इसलिए बिहार की राजनीति में तेज है, क्योंकि तेज हुँ, प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। हुँ, मुख्यमंत्री के बड़े बेटे हैं और परिवार से, पार्टी से उनको बेदखल किया गया। उनको प्यार करने का जो अंजाम है, वो भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप यादव अपनी बनाई है और हुँ, इसके लिए देखा आपने कि कैसे वो विधानसभा क्षेत्रों में खूब भ्रमण भी कर रहे हैं। तेज प्रताप हुँ, यादव का चुनाव लड़ने का चर्चा महुआ से है। अब महुआ से मुकेश रोशन, जो कि आरजेडी से वर्तमान में विधायक भी हैं, हुँ, तो मुकेश रोशन कैसे अपना टिकट छोड़ सकते थे आरजेडी में। तो लेकिन आरजेडी में भी वो बगावती तेवर अपना रहे थे तेज प्रताप यादव। शुभम भाई, आप भी जानते हैं कि उन्होंने कैसे ऐलान किया था कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा तो महुआ से ही लड़ूंगा। हुँ, अब इसको लेकर के मुकेश रोशन का रोना धोना भी हुआ। वो भी तस्वीर सभी बिल्कुल। दर्शकों को अच्छे से पता है, कैसे मुकेश रोशन रोने लगे थे। हुँ, फिर बाद में तेजस्वी यादव ने उनको समझाया कि भाई आपको ही टिकट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो बिल्कुल। सोने पे सुहागा हो गया मुकेश रोशन के लिए भी और इधर तेज प्रताप यादव के लिए भी। अब हुँ, दोनों जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पे दिखेंगे। पार्टी से हुँ, अलग हुए तो तेज प्रताप यादव को एक मौका मिल गया। अब महुआ में अब बिल्कुल। टिकट कटेगा नहीं मुकेश हुँ, रोशन का। तो दोनों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। तेज प्रताप यादव पार्टी उन्होंने बनाई, टीम तेज प्रताप यादव उन्होंने तैयार किया और देखिए धड़ाधड़ वो उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। हुँ, कल ही आपने देखा कि घोसी से, जहानाबाद की एक सीट है विधानसभा की, घोसी से उन्होंने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। खुद कह दिया है कि महुआ से लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए, तेज प्रताप यादव को आप भले ही इग्नोर कर दें, लेकिन नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं राजनीति के कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। वो वाली हुँ, स्थिति है तेज प्रताप यादव की। भले ही वो कह रहे हो कि नहीं, हम मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, हम अर्जुन है वो हमारा कृष्ण है, लेकिन आप इतना समझिए कि तेज प्रताप यादव अगर मान लीजिए 243 पर अगर उतार दिया, और खासतौर पे आप देखिए कि आरजेडी के खिलाफ अगर अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया, तो कितना मुश्किल हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए। तेज बिल्कुल। प्रताप यादव को इस बार आप मान के चलिए शुभम भाई की सिंपैथी वोट जरूर मिलेगा। देखिए, हुँ, एक ऐसे परिस्थिति से तेज प्रताप यादव गुजर रहे हैं हुँ, जो हुँ, कहा जाता है कि प्यार। और आपने देखा होगा कई केसेस ऐसे हैं, चाहे राजनीति से अलग आप हट के जाइए, आम लोगों के जब इस तरीके के केसेस आते हैं तो कितना सिंपैथी लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। अभी जो दरभंगा में जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कि कैसे पिता ने अपने बेटी की जो प्रेमी थे, उनकी कैसे हॉस्पिटल में जाके हत्या कर दी, तो कितना उसको सिंपैथी मिल रहा है उस लड़की को। लोग हुँ, खूब उस पिता को खूब ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल ये तेज प्रताप यादव के मामले पर भी सिंपैथी वोट मिलेगा, ये निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि एक में ऐसा मामला ही है, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक मामला है। ये प्यार प्रेम प्रसंग का जो मामला होता है, सिंपैथी चला जाता है इसमें। और तेज प्रताप यादव इसे अच्छे से भुनाना चाहेंगे। होना हो कि उनकी जो तथाकथित जो मतलब अनऑफिशियली कहे उनकी जो प्रेमिका है, वो भी हो सकता है आ जाए उनके साथ चुनाव प्रचार में। जो आकाश यादव हैं, जिनका संबंध जो है साला जीजा का जोड़ा जा रहा है, कहीं आकाश हुँ, यादव भी टीम तेज प्रताप यादव के साथ ना आ जाए। तो ये एक जो वो बटोर रहे हैं अपना वोट बैंक, ये तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि तेजस्वी इससे काफी डैमेज हो सकते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे को इस तरीके से वोट मिलने लगा, मान लेके चलिए नहीं जीते, लेकिन वोट तो काट लेंगे ना, कुछ यादव का वोट तो काटेंगे ही काटेंगे, हैं तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ही। तो इससे फायदा बिल्कुल। किसे होगा? इससे हुँ, सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को हो जाएगा। तेजस्वी यादव की पार्टी का वोट कटेगा तो एनडीए की तरफ वोट बैंक ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। हुँ, अब स्पष्ट तौर पे आप देखिए कि निशांत को समर्थन कर रहे हैं।
आप देखिए नीतीश कुमार की वो चर्चा करने लगते हैं बीच-बीच में। ऐसा ना हो कि चुनाव आते-आते एनडीए चाहे कि तेज प्रताप यादव हमारे साथ आ जाए। आपने देखा कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो कैसे विजय सिन्हा के साथ उनकी तस्वीर आई थी। हालाँकि बाद में तेज प्रताप यादव ने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, मैं अपने पार्टी से, अपने परिवार से समझौता नहीं कर सकता हूँ। भले परिवार हमको लात मार के बाहर कर दे, पार्टी हमको लात मार के बाहर कर दे, लेकिन अपने सिद्धांतों से हम समझौता नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी तो इसमें माहिर है। परिवार में फूट डालकर कैसे अपना वोट बैंक बटोरना है, इससे तो अच्छे तरीके से माहिर है। चिराग पासवान के पार्टी को देखिए कि पार्टी परिवार दोनों को तोड़ा हुआ है। उधर महाराष्ट्र में भी वही स्थिति है। कई जगहों पर तो वही स्थिति है। तो बीजेपी के पास बहुत सारा हथकंडा है कि इसे भुना सकती है। अगर तेज प्रताप यादव को इधर मिला लिया, क्योंकि बहुत हाइपोथेटिकल बात हो गई मिलाना, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ। अगर मिला लिया, तो ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। धड़ाधड़ वो जिस तरीके से अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, अभी तक देखिए नई पार्टी है जनसुराज। जनसुराज जो है उसका कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ। हालाँकि दोनों का रंग जो है तेज प्रताप यादव का और उनका रंग टोपी का या फिर झंडा का पीला ही है। लेकिन जिस तरीके से अभी जनसुराज इतनी बड़ी नई पार्टी है, उसने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, तेज प्रताप यादव धड़ाधड़ उम्मीदवार दे रहे हैं। तो समझिए आप कि कितने एक्साइटेड थे चुनाव लड़ने के लिए तेज प्रताप यादव। तेज लेकिन प्रताप सवाल यादव के जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, उन हाँ, पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई उस हाँ, पार्टी को जानता है। एक पार्टी का तो ट्विटर पर 3 फॉलोअर्स मात्र है। तो क्या इन हाँ। पार्टियों के सहारे तेज प्रताप यादव बिहार में कुछ अच्छा कर पाएँगे क्या? देखिए, मैं वही फिर आपको कह रहा हूँ, पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं है। पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं। तेज प्रताप यादव का भी अपना एक अलग व्यक्तित्व है, ये सभी को पता है। ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। अब आप देखिए ना कि महुआ में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं, इतना नया व्यक्ति, नया पार्टी अपना बना रहा है, अलग होकर लालू परिवार से, आरजेडी से अलग होकर, उनके साथ भीड़ कितनी चल रही है। मैंने कहा ना कि एक सिम्पैथी वोट बैंक तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ चुका है। हमारे ही हम ही जब खबर चलाते हैं या फिर आप भी जब खबर चलाते हैं तो आप देखिए ना कितना युवा उनके वीडियो पर कमेंट करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे पास मैसेज आता है। हमने एक वीडियो चलाया था, आपको भी पता है, हमने एक वीडियो चलाया जब उनकी पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, तो उनके कई रिक्वेस्ट मेरे पास मैसेज आए हैं कि मैं तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं तेज हुँ, प्रताप, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पार्टी वो नई है, बिल्कुल आपने सही कहा कि नई पार्टी है। एक तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। हुँ, पायलट बाबा के नाम से एक मशहूर हैं, जो सोहनी समाज से आते हैं, वो उनके साथ हैं, बाकी कई हुँ, अन्य पार्टियाँ हैं। देखिए बिहार में जाति फैक्टर तो है, मान के चलिए वो सहनी वोट अरे कुछ परसेंट ही वोट बैंक काट ली है। हम ये नहीं करेंगे सब वोट काट लें, कुछ ही हुँ, परसेंट काटेंगे, तो डैमेज इससे कौन होगा? तेजस्वी यादव ही होंगे। तो हुँ, तेजस्वी यादव के लिए तो मुश्किल है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव एनडीए का ही समर्थन कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए कि अपने भाई का समर्थन वो नहीं कर रहे हैं। कुछ वोट अगर छटकाएँगे तो उससे एनडीए को ही फ़ायदा होगा और एनडीए मुझे लगता है कि बीच-बीच में चढ़ा भी रहा होगा। कई लोगों के फ़ोन जा भी रहे होंगे। हुँ, ये ये आप मान के चलिए कि तेज प्रताप यादव के पास फ़ोन ज़रूर जा रहे होंगे एनडीए की तरफ से, ऑफ़र भी कई जा रहे होंगे। देखिए क्या होता है आने वाले वक़्त में, लेकिन इतना आप तय मानिए कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा मुश्किल बढ़ गया विधानसभा चुनाव आते-आते, तो देखिएगा कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की स्थिति में या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा सकता है उनके परिवार से, पार्टी से। कहा जा सकता है कि चुनाव भर शांत रहो, सपोर्ट करना हमारा, और आने वाले वक़्त में हो सकता है कि तेज प्रताप यादव बैक टू पार्टी चले जाएँ, परिवार में चले जाएँ। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। अगर मुश्किल बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तेजस्वी यादव को। मुझे लगता है महुआ लालू महुआ प्रसाद यादव को। महुआ में क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि महुआ की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है तेज प्रताप यादव के लिए। एक तरफ लालू के अगर कैंडिडेट रहते हैं, तो या फिर एनडीए के कैंडिडेट हुए, जनसुराज के उम्मीदवार रहेंगे और उसमें तेज प्रताप यादव क्या सटीक बैठते हैं क्या? देखिए, कुछ सर्वे तेज प्रताप यादव ने कराए होंगे, हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो महुआ में हॉस्पिटल बना है, सदर अस्पताल जो बना है, या फिर कई ऐसी योजनाएँ हैं, जिसको वो अपनी उपलब्धि मनाते हैं कि जब हम विधायक थे उस समय, हमने माँग उठाई थी और आज महुआ की जनता को फ़ायदा मिल रहा है। तो मैंने कहा कि देखिए जीते-हारे उससे ये नहीं लगता है, कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक जुड़ सकता है। और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, सिम्पैथी वोट उनके साथ है, अकेले मैदान में हैं, किसी का समर्थन नहीं है। तो अगर वो वोट बैंक सिम्पैथी वोट बैंक जुट गया, तो आप मान के चलिए तेज प्रताप यादव की जीत तय हो सकती है। और महुआ में
मुकेश रोशन के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनके प्रति भी लोगों की नाराज़गी तो है ही, कई जगहों पर हमने सुना भी है, देखा भी है कि लोग नाराज़ रहते हैं मुकेश रोशन से, लेकिन काम भी उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि काम भी उन्होंने नहीं किया है। तो ये देखिए एक बहुत मतलब कांटे की टक्कर हो जाएगी वहाँ पर। तेजप्रताप यादव के साथ पूरी जनता है, महुआ में कई दफ़ा वो घूम के चले आए हैं तेजप्रताप यादव, लेकिन उनके साथ एक जनता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि ये भीड़ वोट में तब्दील होगी कि नहीं, ये विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा शुरू से। चलिए, तो भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी? तेज प्रताप यादव ने ऐलान तो कर दिया है, पार्टियों के साथ गठबंधन लगातार कर रहे हैं, अब तो प्रत्याशियों के नाम भी अब सामने ला रहे हैं और पहली पार्टी तेज प्रताप की ऐसी होगी जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान उन्होंने किया है। तो आपके नजरिए से क्या है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।